परमेश्वर के प्यारे पवित्र अद्भुत बरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अभिषेक मसीह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर अपना ध्यान देंगे और परमेश्वर के पवित्र कलाम के ऊपर पवित्र शास्त्र के ऊपर मेडिटेट करेंगे, ताकि हम अच्छे तरीके के साथ परमेश्वर के वचन को सीख पाएं, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और पवित्र संगति में बने रहें। जो आज मेरा टॉपिक है, जो मेरा आज एक विषय है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं। फॉरगेटिंग द पास्ट, अपने अतीत को भूलना, अपने पास्ट को भूल जाना। आए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में फिलिपियन की किताब उसकी 3:13 में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आए हम परमेश्वर के कलाम में पढ़कर चलेंगे। जब हम फिलिपियन की किताब उसकी 3:13 पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता हुआ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं जिस मुख्य शब्द पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं वह ये है, हमें अपने पास्ट को भूलने की जरूरत है। हमें अपने अतीत को भूलने की जरूरत है। जब हम अपने अतीत को, अपने पास्ट को भूल जाएंगे और अपने फ्यूचर के ऊपर अपना ध्यान देंगे, अपने भविष्य के ऊपर अपना ध्यान देंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने अतीत को, अपने पास्ट को, अपने अतीत को कभी भूल नहीं पाएंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ें, आपको अतीत को, अपने पास्ट को भूलने की जरूरत है। कुछ लोग शायद आप आगे नहीं पहुंच सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि केवल वह लगातार अपने अतीत को, अपने पास्ट को देखते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। उनका ध्यान उनकी पिछली पापों की ओर लगा रहता है, उनका ध्यान उनकी पिछली गलतियों की ओर लगा रहता है, उनका ध्यान उनकी पिछली असफलता की ओर लगा रहता है, उनका ध्यान उनकी पिछली दुख मुसीबतों की ओर लगा रहता है, उनकी परेशानियों की ओर लगा रहता है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। परंतु परमेश्वर चाहता है कि आपका ध्यान अतीत की ओर ना लगे और अतीत में ना रहें, परंतु परमेश्वर चाहता है आप अतीत से बाहर आकर अपने फ्यूचर की ओर अपना ध्यान दें। आपका फ्यूचर आपके हाथों में है और आपका फ्यूचर खुदा ने सेव रखा हुआ है, परंतु आपको अपने फ्यूचर को बचाने के लिए आपको अपने अतीत को, अपने पास्ट को भूल जाना बहुत जरूरी है। जब आप अपने पास्ट को नहीं भूलेंगे, आपका पास्ट आपके ऊपर हैवी होएगा, आपके ऊपर डुबा डालेगा और आपके फ्यूचर को डुबा कर देगा। आए मैं एक वंडरफुल, एक सच्ची गवाही के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। ये गवाही एक परमेश्वर के दास की है। कुछ समय पहले मैं एक परमेश्वर के दास को मिलने के लिए जा रहा था और जब उसके घर में पहुंचा और उस व्यक्ति ने युवा विश्वासी के रूप में मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला। जब मैं उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ बैठकर भोजन कर रहा था, उन्होंने मेरे साथ एक बड़ी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस को साझा किया। लगभग 10 साल पहले जब वो एक चर्च के पास्टर थे और उस चर्च की अगुवाई कर रहे थे, तो वहां पर एक बिचारी रिश्ते में वो पड़ गए और गलत रिलेशनशिप में पड़ गए, जिसने उनकी शादी की नींव को हिला दिया, शादी की नींव को हिला दिया। लेकिन उस समय उस परमेश्वर के दास ने पश्चाताप किया, अंगीकार किया और उस रॉन्ग रिलेशनशिप से वो बाहर निकल आए। और समय के साथ परमेश्वर ने उनकी शादी को ठीक कर दिया और जो उनकी मैरिज, जो उनकी पत्नी के साथ उनका रिलेशनशिप था, परमेश्वर ने उसको ठीक कर दिया। लेकिन वे तब से परमेश्वर की सेवकाई को छोड़ चुके थे। जैसे ही
उन्होंने जे बातें मेरे साथ शेयर करनी शुरू की, उनकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए, बहने शुरू हो गए, और जल्दी से वो कुर्सी से उठकर अपने बाथरूम की ओर बढ़ते हुए चले गए। और उनकी पत्नी ने मेरी तरफ देखकर ये बोला कि पास्टर जी, ब्रदर जी, क्या आप मेरे पति की मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरे पति की सहायता कर सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ, मैं आपके पति की हेल्प करूंगा। सो उन्होंने बोला कि लास्ट 10 साल से वो पवित्रताई में जीवन को गुजार रहे हैं, वो बहुत वफादारी के साथ मेरे साथ रह रहे हैं। मैंने तो उनको माफ कर दिया है, खुदा ने भी उनको माफ कर दिया है, परंतु वो खुद को माफ नहीं कर पा रहे। वो अपने वो पास्ट, जो उन्होंने पास्ट में, अतीत में जो गलती की हुई है, उनको याद कर जे कह रहे अभी भी मैं पापी हूं, अभी भी मैं उस गलती में फंसा हुआ हूं, वो पाप में फंसा हुआ हूं। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये इंसान अपने अतीत को लेकर बहुत चिंता कर रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। जिस सेवकाई के लिए खुदा ने उसको बुलाया हुआ था, वो सेवकाई नहीं कर पा रहा। आज भी बहुत सारे मसीह लोग, सेवक और विश्वासी है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को बुलाया हुआ है, परंतु उनके जो पाप है वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनकी गलती उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनकी परेशानी जो पास्ट में थी, अतीत में थी, वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जिसके कारण वो परमेश्वर के काम में आगे नहीं बढ़ रहे, वो परमेश्वर की सेवकाई को छोड़ चुके हैं। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको, परमेश्वर के दासों को ये कहना चाहता हूं, आप अपने अतीत को दफनाएं और अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दें और आगे बढ़ें और अपने पास्ट को भूल जाएं। अगर आपने पास्ट में कोई पाप किया है, अगर आपके पास्ट में कोई दुख क्यों ना आया हो, अगर आपके पास्ट में असफलता क्यों ना हो, आपको वो असफलता को, वो पाप को, वो बुराई को, वो गलत रिलेशनशिप को भूलकर खुदा में आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर में आप आगे बढ़े और परमेश्वर के साथ आप पवित्रताई में अच्छे रिलेशनशिप को गुजारें। सो परमेश्वर इस वचन को आप सभी को आशीष और बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू टू।